हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में। वसीम। आज का जो वाक़या है वो नागपुर के यशोधरा नगर थाने से है। यशोधरा नगर थाने में एक परिवार आता है और परिवार में कुछ लोग आते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं कि बीच बाज़ार में, यशोधरा नगर के ही बीच मार्केट में मेरे बहू के साथ और मेरा बच्चा था, वो एक 1.5 साल का जो बच्चा था, वो बच्चा के साथ एसिड अटैक हुआ है और एक महिला द्वारा किया गया, जो महिला बुर्का में थी और मैं एक स्कूटी से थी और 2 महिला थी, जिसमें से एक ने अटैक किया और एक चला रही थी एक स्कूटी को। तो तुरंत और उसे हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट करा दिया है। तो तुरंत पुलिस जाती है हॉस्पिटल और उस देखती है तो उसका हालत काफ़ी गंभीर होता है। उस महिला का और बच्चे का भी हालत काफ़ी गंभीर होता है। फिर क्या होता है कि वो पुलिस फिर खोजबीन में, जाँच में लग जाती है। जाँच में लगने के बाद क्या होता है कि वो अपने वहाँ का जो मार्केट होता है जहाँ पे अटैक हुआ था, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा होता है, वहाँ पे जांच करती है, फुटेज देखती है सीसीटीवी कैमरा से। फुटेज में एक स्कूटी का नंबर आता है, उस नंबर से एड्रेस पे पहुँचता है तो वहाँ किसी महिला के नाम पे रजिस्टर था, वो महिला मिल जाती है। वो महिला जो बुर्का पहने गई थी, वो दरअसल वो मुस्लिम नहीं थी। वो बुर्के में मुस्लिम नहीं थी, एक हिंदू गर्ल थी, हिंदू लड़की थी। उस लड़की का नाम था पूजा। जब पूजा को थाने उठाकर लाया जाता है और उसे पुलिसी अंदाज में पूछताछ किया जाता था। पूजा जो होती है वो अपना गुनाह एक्सेप्ट कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद बोलती, जो उसके बाद जो सच बोलती है, जो कहानी बताती है वो खुद का, वो चौंकाने वाला। जब पुलिस पूछते हैं कि तुमने ऐसा किया क्यों, तुम्हें एक बच्ची, जो 1.5 साल का बच्चा था, उस पर भी तरस नहीं आया, और तुमने जो रुक्मणी के साथ, जो उस महिला के साथ जो अटैक हुआ था, उसका नाम रुक्मणी था, तुमने रुक्मणी के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था उसने। तब वो जो महिला बोलती है कि उसने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, नहीं उस बच्चे ने बिगाड़ा है, लेकिन उस महिला का जो हस्बैंड है उसने मेरा बिगाड़ा है। तो बोले वो क्या बिगाड़ा तुम्हारा। तो जब वो बताती है, वो बताती नहीं रहती, फिर जब पुलिस अंदाज में पूछते हैं तब बताती है। तो वो बोलती है कि वो उसका जो हस्बैंड है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो पुलिस भी अचंभित हो जाता है कि यह कैसे हो सकता है, क्यों, ऐसा क्यों है। तुम नहीं जानती थी कि वो शादीशुदा था। बोलती जानती थी कि वो शादीशुदा है, लेकिन मैं चाहती थी कि वो मेरे साथ रहे। लेकिन वो ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसके साथ रहता था, ज़्यादा टाइम देता था उसको, मुझे कम देता था। मेरी उसके सामने मेरी कम वैल्यू थी, मुझे भाव नहीं देता था। उसका ऐसा कहना था पूजा का। तो फिर पूजा पूछती तुमने उस पर अटैक क्यों किया। तो बोला वो ज़्यादा खूबसूरत थी इसीलिए मैंने अटैक किया, ताकि उसको, जब उसका फेस ख़राब हो जाएगा तो मुझसे शादी कर लेगा और मेरे साथ में रहेगा। तो बोले कि ज़रूरी था उससे शादी करना, वो तो ऑलरेडी मैरिड था, तो किसी और से कर लेता। बोलती कि नहीं, वो मुझे बहला फुसला कर रखता था और मुझे बोलता था कि शादी के वादे भी किया था कि शादी करेगा, लेकिन हमेशा मेरे साथ गलत संबंध करता था और हमेशा झूठे वादे करके छोड़ देता था। इसीलिए मैं आज ही जाकर, मैं उसे कब से बोल रही थी कि मुझसे शादी करो, उसे डिवोर्स दे दो, मुझसे शादी करो, फिर भी वो नहीं मान रहा था कि नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उसे किस रीज़न पे छोड़ा। तो मैंने ठान लिया कि इसका मैं चेहरा ही ख़राब कर दूंगा, वो रीज़न होगा इसको छोड़ने का। फिर मैंने ये प्लान बनाया और एक और सहेली को उसमें प्लान के हिस्सा में शामिल किया कि बुर्का पहन के जाएगी तो मुझे कभी भी पुलिस नहीं पकड़ सकती है। लेकिन वो बेवकूफ़ लड़की गाड़ी का नंबर भूल गई। हर मुजरिम ये सोचता है कि कब मैं जो गुनाह करूँगा और मैं बच जाऊँगा, हर मुजरिम सोचता है, लेकिन कानून है जो मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। सो अभी जो है रुक्मणी और उसके बच्चे जो है वो अभी हॉस्पिटल में ही भर्ती है और उसका इलाज चल रहा है। लेकिन इसको जो पूजा जो थी, उसको पुलिस अरेस्ट करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और उसके पति से भी पूछताछ चालू है। जो उसके पति पे आरोप लगाया है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड थी और आए दिन उसके साथ संबंध बनाता था, उसे झांसा दे रहा था शादी का। लेकिन ये इसके भी विरुद्ध, रुक्मणी के पति के विरुद्ध भी केस बनाया जाएगा, पुलिस का वहाँ कहना है, वहाँ के थानेदारों का कहना है। तो आज के वीडियो यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।